बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन। दोस्तों, आप सबके जो थर्ड सेमेस्टर में फिजिक्स है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड ऑप्टिक्स। दो पार्ट में आपकी फिजिक्स डिवाइड है। पार्ट ए में आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और पार्ट बी में पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के पहले यूनिट की चर्चा करेंगे। दोस्तों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी लोग जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिट नंबर फर्स्ट आपकी है दोस्तों, जो यूनिट नंबर फर्स्ट है आपका उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जिसमें आप विभिन्न प्रकार जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसमें आप इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो वैद्युत फ्लक्स हैं वो क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र में जो सामर्थ्य है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं, इन सब टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो यूनिट नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 और 23 के स्टूडेंट के लिए नई शिक्षा नीति के तहत ये सिलेबस है। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, सभी में यही पाठ्यक्रम है। तो सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की, जिसे हिंदी में कहते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो हमने इसमें से चूज किया है दोस्तों वो है डिफाइन द गॉस लॉ। गॉस नियम को परिभाषित कीजिए। गॉस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता रहता है, तो शॉर्ट टाइम में पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए आपको गॉस के नियम को तैयार करना है। साथ ही साथ इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको तैयार करना होगा। दोस्तों, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर शॉर्ट में, तो आपको इसका केवल नियम बताना होता है इसका, यानी कि अगर आपको फॉर्मूला पता है एक स्टेप तो वो आप बता देंगे। लेकिन अगर यही प्रश्न आपसे शॉर्ट टाइप में पूछ ले, यानी कि शॉर्ट टाइप जिसे हिंदी में लघु उत्तरीय कहते हैं, जिसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन को 5 नंबर आपको मिलेगा या 7 नंबर मिलेगा, तो उसमें आपको पूरा डेरिवेशन करना होता है। ठीक है, कंप्लीट डेरिवेशन करेंगे तब आपको इसका नंबर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। स्थिर वैद्युत, यहाँ पर वैद्युत होना चाहिए दोस्तों, स्थिर वैद्युत दाब को परिभाषित कीजिए। ये शॉर्ट टाइप में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब आप प्रत्येक यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पता रहेगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पता रहेगा, तब आप अपनी तैयारी बहुत ही ढंग से कर पाएंगे। इसका सॉल्यूशन भी मैं कराऊंगा। इसका अगली क्लास जो होगी सेकेंड यूनिट की, जिसमें हम क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ ही साथ में कराएंगे। ठीक है, जहाँ पे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको तैयार करना है, स्थिर वैद्युत दाब को परिभाषित कीजिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, तो ये आने की संभावना है, इसलिए इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। और जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दो प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 जो 100% एकदम से कन्फर्म रहता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको देखते हुए मैंने ये प्रश्न चूज किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 100% आता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो इसलिए इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों वो है डिफाइन द इलेक्ट्रिक ससेसिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेसिबिलिटी जो है वो 100% पूछी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के टाइप क्वेश्चन है, तो इनको तैयार कर लीजिएगा। और इलेक्ट्रिक जो ससेसिबिलिटी है या परमेबिलिटी है, ये हो सकता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रिक ससेसिबिलिटी। तो इन दोनों प्रश्नों को भी आपको तैयार करना होगा। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को भी आपको तैयार करना होगा। ओके, चलिए अब हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि इसमें जो शॉर्ट टाइप प्रश्न हैं वो कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है। तो दोस्तों, शॉर्ट टाइप में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपको 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट के कंप्लीट है तो आपका वहाँ से एक वेरी शॉर्ट बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने चूज किया है इस टॉपिक्स में वो है डिफाइन द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके परिभाषित कीजिए। विद्युत आवेश और उनके गुणों को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अब तक का लगभग हर यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। जल्द ही दोस्तों मैं क्वेश्चन पेपर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो आप लोग को मैं करा दूंगा, क्योंकि काफ़ी लोग वेट भी कर रहे थे कि जल्दी से मॉडल पेपर दे दिया जाए, तो मॉडल पेपर मैंने
आप लोग के लिए प्रिपेयर कर दिया है। मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी दे दिया जाएगा, सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। और रही बात फिजिक्स की क्लास नहीं चल पा रही थी, अब आपकी क्लास जो है नियमित संचालित होगी। जितने भी फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, उनको बता दीजिए आप लोग कि अब आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर है दोस्तों, डिफाइन द चार्ज डेंसिटी एंड इट्स टाइप। आवेश घनत्व और उसके प्रकार को परिभाषित कीजिए। कभी कभी पूछ लेता है कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, आवेश घनत्व, उसके प्रकार को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और आने की 100% संभावना है। स्टेट एंड इवेलुएट द कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ या कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए। दोस्तों 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कूलाम का नियम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा होगा, जहाँ पर आपने ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफार्मर बनाने की विधि भी देखी थी। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए। इसका पूरा का पूरा सूत्र जो होता है, इसका फार्मूला जो होता है वो आपको निगमन करना होता है कि कूलाम का नियम क्या है। ठीक है, किसी दो बिंदु आवेश जो आप लोग पढ़ते थे वही है आपका 12th वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपको तैयार करना होगा। रही बात क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन या ड्राइव द क्लासियस-मॉसेट इक्वेशन। ठीक है, क्लासियस-मॉसेट इक्वेशन जो है वो भी पूछा जाता है और इस बार आने की संभावना है 100% है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 खास करके तैयार कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आपको मिलेगा। ओके, चलिए अब हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इसमें से चूज किए हैं। जो लॉन्ग टाइप प्रश्न है उनकी चर्चा कर लेते हैं। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ से आपके एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और एक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बन ही जाएगा अगर आप ये तैयार कर लेते हैं। जो पहला प्रश्न हमने चूज किया है वो है डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड से आप लोग अवगत होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी को पता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग हमें व्हाट्सअप करेंगे इसका आंसर कंप्लीटली अपने मन से लिख करके। ठीक है, डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज ऑफ वायर। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इसको प्रूव करना है एक लाइन चार्ज और यूनिफॉर्मल चार्ज वायर के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये मानकर चलिएगा 100% आने की इस बार संभावना है आपके प्रश्न पत्र में 2023 के एग्ज़ाम में। और ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका पेपर MCQ मोड में होना है यानी ऑब्जेक्टिव होना है, उनके लिए अब नियमित ऑब्जेक्टिव क्लास चलाई जाएगी जहां पर प्रत्येक यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा की जाएगी, चाहे वो मैथ हो या फिजिक्स हो। ठीक है, तो पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान करके BBIP प्रश्न मान करके तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें चूज किया है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफाइन करिए। और ड्राइव द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक पोल। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को सबसे पहले परिभाषित करना है, उसके बाद में आपको लिखनी है कि ड्राइव द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के साथ क्या करना है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ इसका निगमन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एक बात मैं और क्लियर कर दूं, DDU यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्राएं होंगे जिनमें 6 प्रश्न पूछे जाने हैं या 5 प्रश्न लॉन्ग टाइप के, वो यहीं से आएंगे। इन्हीं में से जो मैं लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, इन्हीं में से प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं। और एक मैं DDU यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर जल्द ही देने वाला हूँ जिसमें 40 प्रश्न आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, और प्लस 6 प्रश्न रहेंगे लिखित प्रकार के, जल्द ही आपको मिल जाएगा। बात करूं वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के, ठीक है, तो वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ काफ़ी परेशान हैं क्योंकि अभी उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पेपर जो होगा वो किस मोड में कराया जाएगा। क्या जो फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था यानी कि ऑब्जेक्टिव आएगा यानी OMR सीट पर कराया जाएगा या फिर रिटन पैटर्न पर होगा। तो उनके लिए भी जल्दी ही मैं प्रयास कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी से संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने मेल भी कर दिया है और जैसे ही रिप्लाई आता है तो फिर आप लोग को नोटिस मिल जाएगी और उसके थ्रू आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। हालांकि अभी कहने का मतलब ये है कि अभी रिटर्न मोड में अपनी तैयारी करिए, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ओके, आगरा यूनिवर्सिटी में तो कन्फर्म ही है, आगरा यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्राएँ हैं उनका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। बात करें
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, तो अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए उनका पेपर रिटर्न होना है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी रिटर्न पैटर्न पर एग्जाम कराया जाएगा। बिहार यूनिवर्सिटी में भी लिखित परीक्षा होगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 था दोस्तों, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक पोल। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 3 प्रश्न मैंने ये आप लोग के लिए तैयार किए हैं। इन तीनों क्वेश्चन को आप कुछ मत पढ़िए, पूरे टॉपिक्स में कुछ भी मत पढ़िए, बस ये 3 टॉपिक 100% दे करके तैयार कर लीजिए। आपको किसी तरह से संकोच नहीं रह जाएगा इस यूनिट में, यानी यूनिट नंबर फर्स्ट में अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको पूरे यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ें, अदर टॉपिक्स पढ़ें या ना पढ़ें, यहीं से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, आपका पार्ट बी जो है वो बहुत ही आसान है, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये मानकर चलिए, अगर मैं पार्ट ए की बात करूँ, जो पार्ट ए है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करूँ, या फिर पार्ट बी जो है मॉडर्न ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र, ठीक है, मॉडर्न ऑप्टिक्स की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं वो आने हैं यूनिट नंबर 4 से, पार्ट बी से, जहाँ से 60% क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से 40% क्वेश्चन आएंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है, पार्ट ए में तो 40% आना ही है। अगर बात करें पार्ट बी जो मॉडर्न ऑप्टिक्स है, यहाँ से आपके 60% क्वेश्चन आएंगे। और मैं ये भी बता दूँ कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर आपकी जो यूनिट नंबर आपकी 8 है, यूनिट नंबर पार्ट बी का 8, ठीक है, 8 यूनिट जो है, 8वां यूनिट जो है वो लेज़र है। ठीक है, तो लेज़र से 3 प्रश्न बनते हैं। एक तो बनता है शॉर्ट टाइप का, एक बनता है वेरी शॉर्ट, और एक बनता है लॉन्ग टाइप का। लॉन्ग में रूबी लेजर पूछा जाएगा, शॉर्ट में पूछ लेगा हीलियम नियॉन लेजर, और वेरी शॉर्ट में पूछ लेगा कि व्हाट इज लेजर। तो बात करें, अब हम क्वेश्चन की काउंट कर लेते हैं। तो वेरी शॉर्ट टाइप एक शॉर्ट टाइप और एक लॉन्ग टाइप। वेरी शॉर्ट टाइप का जो प्रश्न रहेगा 1 नंबर का रहता है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन 5 या 7 नंबर का रहता है। ठीक है, और लॉन्ग टाइप की बात करूँ तो 10 नंबर का होता है। तो 10, 5, 15, 1, 16, यानी कि एक बात करें तो लगभग 15 नंबर केवल आपके एक यूनिट से आएगा, 8वीं यूनिट से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, तो इन प्रश्नों को जरूर आपको तैयार करना है। इसी प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आएंगे, कौन आपको जल्दी पढ़ना है। कल की क्लास में जो क्लास होगी उसमें क्वेश्चन आंसर के साथ में आऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा यूनिट नंबर जो 2 है मैग्नेटोस्टैटिक्स, जिसमें कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, उन टॉपिक्स का ज्ञान अध्ययन भी करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ओके, तो इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जहां से आप इस PDF को पढ़ सकते हैं और तैयार कर सकते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।